हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आगे हैं आपके अभिषेक भैया। तो आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके ट्रिक्स जो भी है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एल प्लस 2 आर, मतलब 2 आर मतलब ट्वाइस रेडियस। ठीक है, प्लस एल लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर जब एंगल गिवन नहीं है तो लगेगा 1/2 एल आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला याद रख लो, 2r प्लस एल। ठीक है, और कभी थीटा नहीं दिया तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगेगा 1/2 एल। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब देख लो ये सारा। ठीक है, ये भाई तुम्हारा आ गया सेक्टर। ठीक है, एरिया सेक्टर का कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, यही बोला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, इधर से क्वेश्चन भी हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, रेडियस जितना 6 इधर है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल जितना ओ ए उतना ओ बी, तो ये भी 6 हो गया, तो 6 ये भी 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और एंगल तुम्हें दिया है 60 और अपॉन 360, एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, ये है तुम्हारी माइनर आर्क और ये है मेजर आर्क। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन करेंगे हम, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 AM। अब 9 AM से 9:35 AM में कितने मिनट्स हुए, 35 मिनट्स। जो तुम्हारी बुक में है उसमें 5 मिनट्स है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से। देखो ये आ गई भाई तुम्हारी घड़ी। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा मिनट हैंड। ठीक है, मतलब ये वाला कांटा आ गया मिनट हैंड वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से समझना। ये मिनट हैंड वाला है, कितने मिनट्स है, 35 मिनट्स। यहाँ हो गए 5, यहाँ हो गए 10, यहाँ हो गए 15, यहाँ हो गए 20, यहाँ हो गए 25, और यहाँ हो गए 30। ये 35, 40, 45, तो यहाँ करके पूरा बन जाएगा 60 हो जाएगा तुम्हारे 50 मिनट्स, और इधर हो जाएंगे 55 मिनट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, अब ये कांटा घूम के पूरा यहां तक कितना एंगल बनाएगा, मतलब इधर तक, इधर जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो मिनट हैंड वाला कांटा है, अगर इसको मैं पूरा घुमाऊं तो ये कितना बनाएगा, 60 मिनट्स। पूरा कांटा जब पूरा कंप्लीट होएगा तो ये 60 मिनट बनाएगा। 60 मिनट में कितना एंगल बनता है, 360। ठीक है, मतलब 60 मिनट्स कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें 1 मिनट का निकालना है तो कैसे निकलेगा, 360 अपॉन 60, तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। ठीक है, तुमने पेपर में सीधा निकाल लेना है, आएगा हमेशा आंसर 6 डिग्री। ठीक है, और जितने मिनट बोले हो, अगर 5 मिनट बोला है तो 6 × 5 30 डिग्री, 10 मिनट बोला है 6 × 10 60 डिग्री। तो ये मैंने बताया 6 डिग्री आता कहां से है। अब कितना है, 35 मिनट्स है, तो 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है 35 × 6, 35 × 6 कितना होता है बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी बताओ। 210, पक्की बात है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है भाई साहब, पाई की वैल्यू आ गई 22/7। रेडियस कितना है, बोलो, 10 × 10, और थीटा कितना है, अभी क्या कैसे, 35 × 6। ठीक है, कितना आया, 210। ठीक है, 6 डिग्री था, 6 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अपॉन 360, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, 10 10 दा 100, या इसको कट कर लो, 3 12 दा 36, 3 7 दा 21, बाकी इसको 7 से 7 कट गया। ठीक है, और ये 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 2 5 दा, तो अब 22 × 5 × 5 कर लेना, अपॉन 3 कर लेना, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर 9 AM से 9:35 AM था तो 35 मिनट्स हुए, अगर 9 से 9 से 9:50 होता तो 50 मिनट था, तो मल्टीप्लाई 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करना, तो वहां से तुम्हारा एंगल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर है इफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है भाई, एंगल तो तुम्हें दिया ही नहीं है इस बार। ठीक है, इस बार क्या दिया, रेडियस और लेंथ, बोलता इससे काम चलाओ, तो कैसे निकालना है, देखो, अगर एंगल नहीं दिया हो तो मैंने तुम्हें बताया एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, 1/2 LR, 1/2 LR, लेंथ इंटू रेडियस। और लेंथ क्या होता है,
लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, यही होता है, ठीक है। अब लेंथ पर निकालने की जरूरत नहीं है, लेंथ तुम्हें दी है, ठीक है। रेडियस दिया है 5 और लेंथ दिया तुम्हें 3.5, ठीक है। लेंथ दिया तुम्हें मैंने 3.5 और रेडियस दिया तुम्हें 5, ठीक है। तो बाकी सिंप्लीफाई कर लेना, बस हो गया 1/2 इंटू 5, ये आ गया 35/10, 5 ये वाला कर लो, 5 1 दा 5 2 दा, तो ये आया 35/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। 35/4 कितना आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the area of sector of a circle of radius 36 centimeter is 54 pi centimeter square, then the length of corresponding arc of the sector is, ठीक है। क्या बोल गया, क्या कहानी सुना गया, ध्यान से देखो। बोलता एरिया सेक्टर का इस बार दिया, एरिया सेक्टर का दिया और लेंथ निकालनी है, इस बार भी एंगल नहीं दिया, तो सिंपल वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला तो है 1/2 LR, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर दिया कितने, एरिया ऑफ सेक्टर दिया 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर दिया है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है 1/2 LR, ठीक है। ये आ गया 54 पाई, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है, लेंथ नहीं दी है, ठीक है। पर रेडियस तुम्हें दी है, रेडियस कितनी दी है 36, तो 1/2 L ही रहेगा, रेडियस की जगह क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू 54 पाई, ठीक है बच्चों। अब L यही रहा और ये 2 इंटू 54 हो गया, 2 इंटू 54 पाई अपॉन 36 नीचे आ गया, 2 1 दा 2 18 दा 18 1 दा 18 3 दा, तो ये आ गया लेंथ 3 पाई। अब पाई की वैल्यू डाल लेना, डालनी होगी 22/7 और सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेंथ तुम्हारी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर 16.4 सेंटीमीटर, एरिया सेक्टर का निकालना है। फिर से एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एंगल नहीं दिया भाई साहब आपको, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर 16.4 है, पेरीमीटर दिया है, रेडियस दिया है, पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है 1/2 LR, पर L नहीं है तो निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखो। ये आ गया भाई तुम्हारा सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, देखो ये 5.2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5.2 सेंटीमीटर होगा। अब ये ध्यान से देखो, ये पूरी चीज, ये लेंथ है, ठीक है। और पेरीमीटर, तीनों साइडों को प्लस करके पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। मतलब ओ ए बी, तीनों साइडों को प्लस करके पेरीमीटर निकलेगा, मतलब ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, तो ओ ए कितना है 5.2, ए बी नहीं पता, ए बी को ए बी लिखेंगे भाई साहब, ठीक है, प्लस ओ बी 5.2 है, और है कितना पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया कितना है 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 5.2 कितना हुआ 10.4 प्लस ए बी इज इक्वल टू 16.4, ए बी कितना आया 16.4 माइनस 10.4, ए बी कितना आ गया भाई साहब तुम्हारा 16.4 में से 10.4 निकाला कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये आ गया भाई साहब तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ तुम्हारी निकल गई, लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई साहब निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 LR, बस उड़ा दो क्वेश्चन को, ठीक है। 1/2 लेंथ आ गई 6, रेडियस आ गया तुम्हारा 5.2, इसको कर लो सिंप्लीफाई, 2 1 दा 2 3 दा, ठीक है। और जिन बच्चों को 5.2 को 3 से मल्टीप्लाई करने नहीं आता वो फिर ऐसे कर लो 52/10, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, 52 इंटू 3 कितना होता है 52 इंटू 3 कितना होता है 156/10, तो ये आ गया भाई 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इजी लग रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया निकालना है किसका, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो। बोलता है एक सर्कल है, ठीक है, ये आ गया O, बोलता कॉर्ड AB है सर्कल का, ठीक है, ठीक है। रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब जितना इधर से ये उतना इधर से, मतलब ये भी 14 और ये भी 14, ठीक है। बोलता है एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, कहां पे, सेंटर पे, ठीक है। आपको निकालना है एरिया माइनर सेगमेंट का, मतलब इस चीज का एरिया निकालना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, इसको सी मान लो, पूरे सेक्टर का निकालेंगे एरिया OACB, पूरे सेक्टर का, उसमें से एरिया किसका निकाल देंगे, ट्राइंगल का माइनस कर देंगे OAB का,
बस निकल जाएगा। और ये ट्राइंगल कौन सी है, ध्यान से देखो, ये साइड 14 है, ये 14 है, और बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री का, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो बस भाई हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। ध्यान से देखो, आपको पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया सेक्टर का OACB का, एरिया ऑफ सेक्टर OACB, एरिया निकाल रहे हैं हम सेक्टर का OACB, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, पाई 22/7, रेडियस कितना है 14 इंटू 14, थीटा कितना है 60 अपॉन 360, 0 से 0 कट गया, 6 1 दा 6 6 दा 7 1 दा 7 2 दा, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 2 3 दा 6 2 7 दा 14, ठीक है। अब आगे देखो, आगे कुछ और कट रहा है, 22 2 दा 44, 44 इंटू 7, 22 2 दा 44, 44 इंटू 7 कर लो, 44 इंटू 7 कर लो, कितना होता है, ध्यान से देखो, 7 4 दा 28, 7 4 दा 28 और 2 308, तो 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद किसका निकालना है, अब ट्राइंगल का निकालना है, ट्राइंगल किसका, OAB का, एरिया ऑफ, कौन सी ट्राइंगल है ये, इक्विलेटर ट्राइंगल है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल कौन सी, OAB, ठीक है। तो निकालो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है भाई 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14, 2 2 दा 4, 2 7 दा 14, 2 1 दा 2 7 दा, तो 7 7 दा 49 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है बच्चों। बस अब कैसे निकलेगा, ये एरिया सेक्टर का आ गया, ये ट्राइंगल का आ गया, तो सेक्टर का एरिया ज्यादा है, OACB में से इसका एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का OAB का एरिया माइनस कर लेना, बस हो जाएगा। मतलब एरिया माइनर सेगमेंट, एरिया माइनर सेगमेंट का कैसे निकलेगा, सेक्टर का एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया OACB का एरिया 308/3, ठीक है। इसमें से माइनस करना है किसका, ट्राइंगल का एरिया OAB का, ठीक है। तो 308/3, ठीक है, 308/3 माइनस 49 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसकी वैल्यू डाल देना 1.73 और सिंप्लीफाई हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार के दो वाइपर है which do not overlap, each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree, ठीक है। find the total area cleaned at sweep of the blades। अब देखो, बोलता कार के दो वाइपर है, ठीक है, गाड़ी देखी है, ऐसे वाइपर आगे होते हैं, ऐसे 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 करते हैं, ये देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो ओवरलैप नहीं कर रहे, मतलब एक के ऊपर दूसरा नहीं आ रहा, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, तो दोनों ओवरलैप नहीं करे, और कुछ एरिया ये ऐसे ऐसे एरिया बन रहा है कुछ, ठीक है। तो ओवरलैप, ईच वाइपर का ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ठीक है, ये एंगल बन रहा है 115 डिग्री, और रेडियस है 25। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बताओ एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। सिंपल है, वही एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाना है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, बस वही चलेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ये लेंथ है, यही रेडियस है इसमें 25 आर स्क्वायर, और 25 इंटू 25, थीटा कितना है 115 सॉरी अपॉन 360, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो आंसर आएगा वही होगा। पर सुनो, एक ब्लेड का निकालना ना, ये हमें किसकी कितने ब्लेड्स का निकालना है, दो वाइपर्स का निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा। जस्ट स्टार्टिंग में कर लो, अगर स्टार्टिंग में करना है तो स्टार्टिंग में कर लो, ठीक है बच्चों। तो एक काम कर लो, इसको स्टार्टिंग में ही 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके दो वाइपर का आंसर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, एक वाइपर का, तो हमने 2 का निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेना, ठीक है।